श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कुशा धारण क्यों। और कुशा के संबंध में हमारे पंचांग में भी दिया रहता है। और शास्त्र ये कहते हैं कि कुशा प्रतिदिन की लाई हुई उसी दिन उपयोग में आती हैं। पूर्णिमा को लाई हुई 15 दिन उपयोग में आती हैं। अमावस्या को लाई हुई कुशा 30 दिन काम आती हैं। परंतु भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लाई गई कुशा 1 वर्ष तक पवित्र और उपयोगी होती हैं। तो देखिए, कुशा कब लाएं, क्यों लाएं, उसको मैंने बताया। और कुशा उखाड़ने के पहले बोलना चाहिए ओम हुम फट, ओम हुम फट बोलकर कुशा उखाड़ना चाहिए। देखिए, अब इसका विधान है। संध्या में बाएं हाथ में दर्भ मुष्टि में रखने का, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में अंगुलियों में कुशा निर्मित पवित्र। यहाँ इस उल्टे हाथ में क्या दुर्वा, दर्भ मतलब दुर्वा, और धार्मिक अनुष्ठानों में इस उंगली में सीधे हाथ की अनामिका में कुशा की अंगूठी बनाकर, जिसको पवित्री कहते हैं, उसको धारण करने का विधान है। तथा जप में माला फेरने का और समाधि के समय तर्जनी और अंगुष्ठ की कुंडलाकृति की व मुष्टिकाकृति बनाने का शास्त्र में उल्लेख मिलता है। माला आदि विषयों पर तो यथास्थान विचार किया जाएगा, कुशा के विषय में विचार किया जाता है। कुशा का शास्त्रीय स्वरूप, कुशा जो है भगवान के रोम से उत्पन्न हुई है। भगवान के इसका विधान आता है गरुड़ पुराण में। दर्भो य उग्र औषधि स्तम ते बदनामी आयुषे। इसका अर्थ ये होता है कि कुशा दर्भ तत्काल फल देने वाली महौषधि हैं, उसे आयु वृद्धि में निमित्त धारण करना चाहिए। आयु वृद्धि के निमित्त इसको धारण किया जाता है। कुशा हमारी आयु की वृद्धि करती हैं। नासिकेशान प्रव पंथी नोर सीताडमाग्नन्ते यस्मा अच्छिद्र पर्णेन दर्भेन शर्म यच्छति। देखिए, अब अगला जो बिंदु आता है, जो मनुष्य अच्छिन्न पूर्ण दर्भ पहनकर कल्याणान्वित होता है, उसके बाल नहीं जड़ते और ना ही छाती में आघात पहुंचता है। जो दर्भ पहनता है, कुशा पहनता है, उसके एक तो बाल नहीं जड़ते हैं और दूसरा शरीर में आघात नहीं पहुंचता, छाती में यहाँ पर आघात नहीं पहुंचता है। अगला आता है दर्भेन देव जातिन दिविष्टम्भेन, अर्थात कुशा देवी गुणों से उत्पन्न हुई है और यह देवी वातावरण एटमॉस्फियर से सुरक्षित रखता है। अगला आता है दर्भ परिपातु विश्वतः, अर्थात दो दर्भो दक्षिणे हस्ते वामे त्रिन आसने सकृत, अर्थात ऐसा आता है कि दाएं हाथ की अनामिका में 2 कुशाओं से निर्मित पवित्री पहननी चाहिए और बाएं हाथ में 3 कुशा से बनी हुई। दाएं हाथ में हमारा जो दाएं हाथ की अनामिका में 2 कुशाओं से, ये दाएं हाथ में 2 कुशा की बनी पवित्री पहननी चाहिए और बाएं हाथ में 3 कुशा की बनी हुई पवित्री पहननी चाहिए। एक कुशा यज्ञोपवीत में, एक कुशा जो है यज्ञोपवीत को बंधी हुई हो, एक शिखा में और यहाँ पर, और दोनों पांवों के नीचे एक रखी हो, मतलब एक एक दोनों पैर के नीचे रखी गई हो। ये अगला आता है उपवीते शिखा यांच पादमूले सुकृत सुकृत, ये देवी भागवत में आया। अर्थात शिखा में, यज्ञोपवीत में और पैर के नीचे एक एक कुशा का स्थान माना गया है, इनको वहां रखना चाहिए। अग्नि सूर्य चंद्रमा भूमिरापो द्योरंतरिक्षम प्रदिशो दिशश्च आर्तवा ऋतुभि संविदाना अनेनमा त्रिवृता पारयन्तु, अथर्ववेद में आया है। अग्नि सूर्य चंद्र पृथ्वी जल द्यो अंतरिक्ष दिशा विदिशा ऋतुएं और उनसे होने वाले गर्मी सर्दी आदि प्रभाव रूप वातावरण में
पांव, हाथ, मस्तक तीनों स्थानों की रक्षा के उपायों द्वारा मुझे पार कीजिए। ये हम किससे हम प्रार्थना करते हैं? कुशा से। इसका वैज्ञानिक विवेचन देखिए। कुशा की पवित्री हाथों में इसलिए पहनी जाती हैं कि जैसे पार्थिव विद्युत प्रवाह पांवों के मार्ग से मानव पिंड की संचित आध्यात्मिक शक्ति को खींचकर विनष्ट कर देता है, और उसकी रोकथाम के लिए पांवों के नीचे आसन बिछाना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार अंतरिक्ष व्याप्त विद्युत प्रवाह, जिसे आज की वैज्ञानिक भाषा में ईथर कहते हैं, भी मानव पिंड को चारों ओर से निरंतर घेरे रहता है। हमारे शरीर के 5 स्थानों द्वारा ही वह हमें प्रभावित कर सकता है: दोनों पांव, दोनों हाथ और मस्तक। क्योंकि हमारे शरीर के यही 5 अंग अंतिम भाग हैं, सो प्रत्येक धार्मिक कृत्य में सिद्ध, पद्म, सुख, जिस भी आसन में से बैठने का विधान है, उसमें दोनों पांव घुटने के नीचे दब जाते हैं। पांव फैलाकर या टांग रखकर बैठना हमारे यहाँ अनुचित समझा जाता है। गुरु सन्निधि में और शिष्ट समाज में कोई भी सभ्य हिंदू उपयुक्त रीति से नहीं बैठेगा। जिस प्रकार आसन के प्रभाव से और पांव की उंगलियां छुपा कर पांवों के मार्ग से हम अवांछित बाह्य वातावरण से अपनी रक्षा कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार हाथों के मार्ग से भी वह वातावरण हमें प्रभावित न कर पाए, अर्थात धर्मानुष्ठान द्वारा संचित हमारा आध्यात्मिक बल अपक्षीण न हो। एतदर्थ कुश घास निर्मित पवित्रियां हाथों में धारण की जाती हैं। एक यहाँ पर 2 कुशा की और 3 कुशा की यहाँ पर धारण की जाती हैं। अब हम दर्भ भी शुचि नॉन कंडक्टर पदार्थ हैं, वह भी विद्युत प्रवाह के संक्रमण में बाधक हैं। पूर्वोक्त वेद प्रमाणों में कुश धारण के 3 प्रधान लाभ बताए गए हैं। कुश धारण से सिर के बाल नहीं गिरते, छाती में आघात नहीं होता और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। इससे सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि जप, पूजा पाठ और अनुष्ठान के समय यदि हाथों द्वारा शरीर में प्रविष्ट होने वाले ईथर से आत्मरक्षा न की जाए तो इसका मस्तिष्क और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिल और दिमाग की विकृति निश्चित ही मृत्यु का मुख्य कारण है। इसलिए कुश धारण का मुख्य फल आयुष वृद्धि वेद ने बतलाया है। वातावरण की जो नई खोज में क्या काम करेगा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक होगा कि आज के युग में वातावरण का अस्तित्व और उसका अनिवार्य प्रभाव सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का यह प्रधान सिद्धांत है कि हर समय अनेक बुरी और भली आत्माएं मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती हैं। भली बुरी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती हैं, और जो प्रतिदिन स्नान करता है, प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करता है, मतलब 2 नाम ही ले ले, तो वो ईश्वर भी उस व्यक्ति के साथ रहता है, तो वो बुरी आत्मा उसके पास नहीं आ पाती और अच्छी आत्माएं रहती हैं। इसलिए कभी भी कोई भी शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है तो वो व्यक्ति जो ईश्वर भक्ति न करता हो उसके पास ही रहती हैं। जब हम भली आत्माओं से प्रभावित होते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, और जब बुरी आत्माओं से आक्रांत हो जाते हैं तब बुरे बुरे विचार करने लगते हैं। पिछले दिनों अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने अपने अनेक वर्षों के अनुभव के बाद यह तथ्य प्रकट किया है कि यदि ईश्वर प्रार्थना स्थान या भले विचार जहाँ किए गए हों, ऐसे स्थान के वातावरण का चित्र लिया जाए तो वहाँ गाय, हाथी, घोड़ा, कमल, सूर्य, चांद आदि शोभन वस्तुओं के चित्र अंकित होंगे। और यदि शराब खाने, वध्यशाला, द्यूत भवन और चोर डाकुओं की बैठकों का चित्र लिया जाए तो वहाँ कुत्ता, गधा, सुअर, कबर, शूली, छुरे, कौवे तथा गिद्धों से मिलती जुलती शक्लें बनेगी। ये महोदय अपने इस विषय में इतने सिद्धहस्त हैं कि वे किसी भी खाली हाल का चित्र लेकर अपने यंत्र की सहायता से यह बता सकते हैं कि इस हाल में अभी बुरी या भली कैसी टोली बैठी थी और वह कैसी चर्चा कर रही थी। देखिए,
आपने जो चर्चा करी है उसका उस वातावरण में प्रभाव रहेगा। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में बताया है कि यात्रा करना चाहिए, तो यात्रा में क्या है कि ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या कर रखी है और वो उस वातावरण में तपस्या विद्यमान है, तो वो हमें अच्छी ऊर्जा प्रदान करती है, पॉजिटिव ऊर्जा जिसको कहते हैं वो प्रदान करती है। इसलिए तीर्थ यात्रा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। संसार में सभी मतांतरवादी अपने अपने पंथ के महात्माओं के दर्शन करने जाया करते हैं। इसका यही अभिप्राय होता है कि एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महात्मा के निवास स्थान का वातावरण भी इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें पहुंचने पर कोई भी संसार संतप्त मनुष्य शांत अनुभव करने लगता है। भारतीय ऋषियों के आश्रमों का वर्णन करते हुए यह बात सभी कवियों ने प्रकट की है कि वहाँ रहने वाले सहज बेरी जीव, सिंह, मृग, नकुल, सर्प आदि भी वैर त्याग कर देते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखा है। देखिए, अगर कोई बहुत बड़े भक्त रहते हैं तो उनके वहाँ आकर शेर, चीते, भालू, कुत्ते, ये अपने नेवले, सांप, ये सब अपना प्रभाव या अपना स्वभाव छोड़कर जो है सभी मित्रता के साथ निवास करने लग जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधाने सर्ववैर त्यागः, ये किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने कहा है। अर्थात जो अहिंसा का सच्चा उपासक होता है उसके निकट संपर्क में रहने वाले सभी प्राणी वैर का परित्याग कर देते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत दृष्टांत उपलब्ध होते हैं कि अमुक पुरुष अमुक महात्मा के कामवश अपना शत्रु मानकर मारने चला, परंतु वहां जाने पर वातावरण के प्रभाव से अपने ऐसे कुविचार पर बहुत पश्चाताप किया और महात्मा का सेवक बन गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वशिष्ठ को मारने के पक्के इरादे से वशिष्ठ आश्रम में पहुंचे विश्वामित्र सेवक बनकर लौटे। इतने पर भी मूर्ख लोग यदि वातावरण जिसे यवनादिक कर्रे हवाई और आंग्ल भाषा वाले एटमॉस्फियर कहते हैं को न समझ सके तो उन्हें यह तो समझ लेना ही चाहिए कि आखिर रेडियो पर ये दूर दूर देशों के संवाद और गाने बिना किसी प्रत्यक्ष संबंध के कैसे सुने जाते हैं। अर्थात जो गाना अमेरिका में चल रहा है वो यहाँ भारत के अंदर बिना किसी तार के कैसे सुनाई दे रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। सात समुद्र पार इंग्लैंड, जर्मन और अमेरिका में भाषण ब्रॉडकास्ट करता हुआ व्यक्ति तत्काल जों का जों बोलता कैसे सुना जाता है। शायद इस प्रत्यक्ष दैनंदिन घटना के अस्तित्व में तो किसी वज्र मूर्ख को भी आज के युग में संदेह न हो। फिर ऐसा क्यों होता है? इसका प्रधान कारण यह समझ देना चाहिए कि आंखों से न दिखने वाला एक इथर नाम का सूक्ष्म तत्व है जो संसार में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जैसे जलपूर्ण तालाब के उस किनारे से हिलाया हुआ पानी तरंगित होता होता परले किनारे तक जाता है, ठीक इसी प्रकार ईथर के किसी भी स्थल में किया हुआ शब्द समस्त विश्व में व्याप्त हो जाता है। जहां जहां उसे पकड़ने वाले रेडियो नामक विद्युत यंत्र होंगे वहां वहां ही वह प्रतिध्वनित हो उठेगा। यह इथर नामक पदार्थ कोई आधुनिक विज्ञान की नई खोज नहीं। भारतीय ऋषियों ने तो वायु और आकाश तत्व के जिस सम्मिश्रण को आज इथर कहा जाता है उसके उत्पादक अहम तत्व को और उसके भी उत्पादक महत तत्व को की भी परंपरा को केवल जाना ही नहीं था बल्कि उससे ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग भी परिष्कृत कर दिया था। हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े विद्वान थे कि उन्हें इन इथर को समझा ही नहीं था, वो तो उससे भी ऊपर और उससे भी ऊपर ब्रह्म को जानने लग गए थे। बात बहुत बढ़ गया था। हम पुनः मुख्य बात पर आते हैं। सो वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए हाथ में कुशा निर्मित पवित्रियां धारण करनी चाहिए। धर्मानुष्ठान में ही बाधक क्यों?
अब प्रश्न उठेगा कि धर्मानुष्ठान में ही बाधाएं क्यों आती हैं। कदाचित यहाँ यह आशंका की जाए कि जिस वातावरण से बचने के लिए इतनी रस्साकसी की जा रही है वह पूजा पाठ के समय ही हम से द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्यों प्रस्तुत रहता है, अन्य समय में क्यों नहीं। कहना न होगा कि भजन पूजा पाठ धर्मानुष्ठान का तात्पर्य है कि उस समय हम एक आध्यात्मिक शक्ति का संचय करने चले हैं, परंतु जैसे विद्युत उत्पादक यंत्र डेनुमा के संघर्ष से इथर बिजली उत्पन्न हो और उधर पृथ्वी आदि किसी संक्रमणशील पदार्थ के संपर्क के साथ ही साथ नष्ट होती रहे, तो दिन भर यंत्र चलने पर भी सायंकाल एक भी बत्ती न जल पाएगी। ठीक इसी तरह यदि हम आसन आदि उपासना के अनिवार्य अंगों की उपेक्षा करके आयु भर भी माला घिसा करें तो कबीर जी के शब्दों में माला फेरत जुगमुआ फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़कर मन का मन का फेर। अंधेरे में डले ढोते व्यर्थ समय की हत्या के अपराधी बनेंगे। अन्य समय भी 24 घंटे वातावरण से हमारे संघर्ष बदस्तूर चालू रहते हैं और उसके ही प्रभाव भूत भूख प्यास निंद्रा आदि शस्त्रों को हम अन्न जल और शयन की डाल से विफल करते रहते हैं। यह तो हुआ स्थूल शारीरिक प्रभाव, मन बुद्धि अंतःकरण पर पड़ने वाले उसके सूक्ष्म प्रभाव को विफल बनाने के साधन है। जप पूजा पाठ धर्मानुष्ठान यदि वे साधन ही हम भली प्रकार न जुटा सके तो फिर हमारा त्राण कैसे होगा। इसलिए हाथों के मार्ग से मानव पिंड पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकने के लिए कुश धारण उपयोगी हैं और पैरों से जो है मानव पिंड पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए पैरों के नीचे कुश आवश्यक हैं और सिर से ऊर्जा का विकिरण निकल जाए या सिर से हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाए, इसके लिए सिर में भी कुशा धारण आवश्यक हैं और शिखा के गठान लगानी आवश्यक हैं। इस प्रकार से आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रकरण में हम संध्या क्यों की जाए, संध्या के क्या लाभ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।